आप एक कमरे में आराम से सो रहे हैं, तभी आपके पास एक कॉल आता है। आपके फादर का एक्सीडेंट हो गया है, उनकी कंडीशन सीरियस है, आप प्लीज जल्दी से हॉस्पिटल आ जाए। हॉस्पिटल की लोकेशन मैंने आपके व्हाट्सएप पे भेज दी है। ये सुनते ही आप हड़बड़ा के घर जाने के लिए तुरंत ही फ्लाइट का टिकट बुक करते हो, ये सोच के कि आप कुछ ही घंटों में हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। टिकट बुक होने के बाद आप अपने घर से निकल के जैसे एयरपोर्ट पे पहुंचते हो, वहां पे पहुंचने के बाद आप देखते हो कि आपकी फ्लाइट डिले है। आपको लगता है कि ये डिले सिर्फ 1 से 2 घंटे का है। आप वहीं बैठकर इंतजार करते हो। आपके बैठे बैठे 1 से 2 घंटे बीत जाते हैं। आपको अपने घर से भी कॉल आ रहा है कि आपके फादर की कंडीशन सीरियस है। आप माइंडली डिस्टर्ब हो रहे हो, लेकिन आप कर भी क्या सकते हो, क्योंकि जल्द से जल्द पहुंचने के लिए आपको फ्लाइट से ही जाना पड़ेगा। तभी आपके सब्र का बांध टूटता है और आप जाके फिर से अपनी फ्लाइट देखते हो और वहां पर लिखा हुआ आता है फ्लाइट डिले आफ्टर 6 आवर्स। ये देखकर आप पूरी तरीके से मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो। लेकिन जैसे ही आप पीछे मुड़ते हो, पूरा टर्मिनल लोगों से भरा हुआ है। कोई रो रहा है, कोई गुस्से में चिल्ला रहा है और कोई जमीन पर बैग रखकर सोने की जगह ढूंढ रहा है। तभी आपके कान में एक आवाज आती है, सर आज की सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। ये कोई फिल्म या वेब सीरीज का सीन नहीं है, ये 4 दिसंबर 2025 की एक क्रूर सच्चाई है। पिछले 3 दिनों से देश के हर बड़े एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची हुई है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, हर जगह एक जैसे ही दृश्य देखने को मिल रहे हैं। लोगों की इतनी बुरी कंडीशन है कि आप सोच भी नहीं सकते। लोग चिल्ला रहे थे, काउंटर पे धक्का मुक्की हो रही थी और वहां पे जो स्टाफ थे उनके चेहरों पे डर था। लोग उनसे सवाल जवाब कर रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई भी जवाब नहीं था। इन सब बड़े कारनामों के पीछे सिर्फ एक ही नाम था, इंडिगो। ये भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है। सिर्फ 3 दिनों में 10,000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई। हजारों फ्लाइट देर से चली हैं। लाखों यात्री देश में फंसे रहे। कई लोगों ने पूरी रात एयरपोर्ट की फर्श पर बिताई। एक बार आप इस वीडियो को देखकर बता भी नहीं सकते कि हालत रेलवे स्टेशन की है या फिर एयरपोर्ट की, क्योंकि दोनों जगह जो क्लाउड था वो सेम ही था। एयरपोर्ट पे जो लोगों की फ्लाइट डिले हो रही थी, उनके लिए ना तो कोई होटल, ना ही कोई खाने का इंतजाम और ना ही कोई उनको सही तरीके से जानकारी दी जा रही थी। और एयरलाइन दे भी रही थी सिर्फ एक के बाद एक बहाने। आखिर इतना बवाल जो हुआ, ये किस वजह से हुआ? इतने ज्यादा जो फ्लाइट कैंसिल हुई, आखिर क्यों हुई? डीजीसीए यानी नगर विमान महानिदेशालय ने एक नया नियम लागू किया था, जिसमें पायलट के वर्किंग टाइम को कम किया गया था। यानी नियम के अनुसार जो पायलट सप्ताह में 36 घंटे आराम करते थे, उसे बढ़ाकर 48 घंटे कर दिए गए। ये डिसीजन डीजीसीए का बिल्कुल सही था। डीजीसीए ने जो पायलट को लेकर कुछ नियम लागू किए हैं, उसका चार्ट फ्लो ये रहा, आप इसे रीड कर सकते हो। और इस नियम के बाद मतलब साफ था, और अब एयरलाइन को ज़्यादा से ज़्यादा पायलट रखना पड़ेगा और ज़्यादा क्रू रखने पड़ेंगे और ज़्यादा बैकअप सिस्टम बनाना पड़ेगा। और ये नियम ऐसे नहीं है कि कल ही लागू कर दिए गए। ये नियम मार्च 2024 में लागू हुआ था। सभी एयरलाइंस ने कहा था कि हमें कुछ महीनों का समय मिलना चाहिए, जिससे हम सही तरीके से तैयार हो सके। इसीलिए डीजीसीए ने उन्हें 18 महीने का समय दिया, लेकिन इंडिगो ने उतनी भर्ती की ही नहीं। इंडिगो जानबूझकर सरकार पर प्रेशर डाल रही थी ताकि डीजीसीए अपना ये नियम वापस ले ले, क्योंकि इस नियम से एयरलाइन को बहुत ही ज्यादा घाटा सहना पड़ रहा था उनके हिसाब से। क्योंकि आप देख सकते हैं जो फ्लाइट के टिकट है, उनके रेट कैसे आसमान को छू रहे हैं। तब भी एयरलाइंस इतने पैसे होने के बाद भी हायरिंग नहीं कर रही थी। ऐसे ही 4 दिसंबर को ये नियम लागू हुआ। हजारों पायलट कानूनी रूप से ड्यूटी पे उड़ान भरने के लायक ही नहीं बचे। अब सवाल ये था, जब पायलट ही नहीं तो प्लेन कैसे उड़ेगा? बस यहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा फ्लाइट कैंसिलेशन संकट। क्या ये जो हुआ एक गलती थी या फिर सोची समझी साजिश थी? एयरलाइन पायलट एसोसिएशन के अध्यक्ष सैम थॉमस खुले तौर पे कहते हैं, जब भी कोई नया नियम एयरलाइंस के खिलाफ जाता है तो एयरलाइंस फ्लाइट कैंसिल करके सरकार पर दबाव बनाती हैं। सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक लापरवाही थी या फिर यात्रियों को मोहरा बनाकर सरकार को मजबूर करने की रणनीति? इतने ज्यादा फ्लाइट कैंसिल होने के बाद, इतने ज्यादा प्रोटेक्ट्स के बाद डीजीसीए को 5 दिसंबर को झुकना पड़ता है। साप्ताहिक आराम में छुट्टियों को जोड़ने की मंजूरी दी गई। रात की ड्यूटी नियमों से 10 फरवरी तक की छूट दी जाती है। मतलब साफ था कि इंडिगो का दबाव काम कर गया, लेकिन यात्री वो फिर भी फंसे रहे, क्योंकि एक साथ इतने यात्रियों को तुरंत भेजना संभव नहीं था। ये घटना पहली बार नहीं हुई। 2010 किंगफिशर एयरलाइंस जब पायलट को सैलरी नहीं मिली तो उन्होंने उड़ान भरने से मना कर दिया। हजारों फ्लाइट रद्द हो गई और अंत में पूरी एयरलाइन बंद हो जाती है। फिर आता है 2019 जेट एयरवेज। ये एयरलाइन कर्जे में डूबी हुई थी। इस एयरलाइन पर कई हजारों करोड़ों का कर्जा था और एक दिन अचानक सभी फ्लाइट बंद हो गई। हजारों यात्री फंस गए, हजारों लोगों की नौकरियां तक चली गई। फिर आता है 2023
गो फास्ट एयरलाइंस, खराब इंजन, लीज विवाद, यात्री सड़क पे आ गए। यानी देश का एयरलाइन सिस्टम पहले भी कई बार टूट चुका है। फिर आता है 4 दिसंबर। इस कड़ी में एक और नया नाम जुड़ गया। अगर ये घटना फॉरेन कंट्री में हुई होती तो क्या वहाँ के भी हालात कुछ ऐसे ही होते? अपने यहाँ से विदेशों की एयरलाइंस बहुत ही ज़्यादा बेहतर हैं। अमेरिका, यूरोप, दुबई में हर एयरपोर्ट पर टेस्टेड पायलट मौजूद रहते हैं। बैकअप केबिन क्रू भी रहता है। होटल, खाना, ट्रांसपोर्ट पहले से ही तय होता है और यात्री को रियल टाइम अपडेट मिलता है। और भारत में ना बैकअप, ना स्टाफ सूचना और ना ही संकट प्रबंध। क्राउड स्टाफ खुद बेबस हैं। वो करे तो करे क्या? आज के समय में इंडिगो के पास एयरलाइंस का 65% मार्केट शेयर है और उसके बाद आता है एयर इंडिया जिसके पास 30% शेयर है। बाकी एयरलाइंस लगभग खत्म हो चुकी हैं और इसी कारण की वजह से टिकट के रेट आसमान को छूते हैं। यानी अगर कोई यात्री बोले कि मुझे इंडिगो में नहीं जाना है तो उसके पास कोई और विकल्प है ही नहीं। और यही मोनोपाली का सबसे खतरनाक रूप होता है। किसी की शादी टूट गई, किसी को मेडिकल इमरजेंसी में फ्लाइट नहीं मिली, किसी का इंटरनेशनल कनेक्शन टूट गया, किसी का इंटरव्यू निकल गया, लेकिन एयरलाइंस को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। 4 दिसंबर ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये एक चुनौती थी। किंगफिशर जेट, गो फास्ट और अब इंडिगो। सवाल सिर्फ ये नहीं कि गलती किसकी थी, सवाल ये है क्या भारत का एविएशन सिस्टम करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी उठाने के काबिल है? मुझे कमेंट करके बताना। और आपको ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो कैसी लगी और ऐसी डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो।